फेसबुक के ओनर जुकरबर्ग व एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जो परिचय के मोहताज नहीं। जहां एक तरफ हमारे देश में ऐसे भी बाबा हुए हैं जो समाज को शर्मसार करने के साथ साथ झूठे आडंबरों का खेल शोहरत पाने के लिए खेलते हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे भी बाबा हुए जिन्होंने देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों का भी कल्याण किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे बाबा की जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा नीम करोली कैची धाम। भवाली से थोड़ी दूर कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। बताया जाता है स्टीव जॉब्स की मृत्यु के पश्चात उनके तकिए के नीचे एक फ़ोटो मिली थी। ये फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि नीम करोली बाबा की थी। स्टीव जॉब्स बाबा को अपना गुरु मानते थे। इसके पीछे भी एक अनोखी घटना जुड़ी है। स्टीव जॉब्स जब अपने जीवन में संघर्षों के दिनों से गुजर रहे थे तब वो आश्रम आए थे। वो यहाँ बाबा से मिल तो नहीं पाते क्योंकि जिस समय वो आए थे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। यहाँ काफ़ी दिन रहते हैं तथा सेवा करने के पश्चात स्टीव जॉब्स एक अनोखी ऊर्जा लेकर वापस लौट जाते हैं। देखते ही देखते उनके संघर्षों के बादल धीरे धीरे छटने शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते स्टीव जॉब्स ने बाबा को अपना गुरु मान लिया था। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 17 वर्ष के थे उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। नीम करोली बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। बाबा के अनुयायी उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे शब्द का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि 11 सितंबर 1973 वृंदावन में बाबा ने समाधि ले ली थी। इसी प्रकार एक और चमत्कार घटना इस प्रकार है। हुआ यूं, बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। उन दिनों उनके पास पैसे न होने के कारण वे बगैर टिकट यात्रा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब टीसी बोगी में आकर एक एक कर सभी का टिकट चेक करता बाबा के पास पहुंचता है और बाबा से टिकट दिखाने को बोलता है, लेकिन बाबा के पास टिकट था ही नहीं तो दिखाते कैसे। बाबा थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोलते हैं, मेरे पास टिकट नहीं है। इतना सुन टीसी गुस्से से तिलमिलाकर चैन खींच देता है और बीच जंगल में बाबा से उतरने के लिए बोलता है। बाबा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर ट्रेन से उतरकर वहीं पास में पड़े एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। टीसी ट्रेन को चलाने के लिए बोलता है, लेकिन आश्चर्य की बात थी ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं खिसकती। ऐसा करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। टीसी से आकर एक शख्स बोलता है, चाहे कितने प्रयास कर लो, जब तक बाबा को ट्रेन में सम्मान के साथ वापस नहीं बिठाओगे ये ट्रेन आगे नहीं चल पाएगी। इतना सुन रेलवे के कर्मचारी सोच में पड़ जाते हैं और बाबा के पास जाकर बोलते हैं, क्षमा कीजिए महाराज जी, हम अपनी गलती स्वीकारते हैं, आप कृपया करके ट्रेन में आ जाइए। बहुत देर मनाने के बाद बाबा बोलते हैं, एक ही शर्त पर, तुमको यहाँ पर नीम करोली नाम से स्टेशन बनवाना है। सभी सिर हिलाते हुए बोलते हैं, जी महाराज जी, जैसा आप चाहें। इतना सुन बाबा ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन भी चल पड़ती है। ऐसे ही बाबा के अनेक चमत्कार हैं जिन्होंने मानव जाति को प्रभावित किया और धीरे धीरे बाबा की ख्याति फैलती चली गई और आज देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल साइंस को मानते थे। यह है नीम करोली धाम की महिमा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। अंत तक साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।